बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग से तकरीबन 3 किलोमीटर पैदल चलने के पश्चात एक ऐसे क्षेत्र में आया हूं जहां के कि दो दो पुल जलमग्न हो रखे हैं। मेरे पैरों पे जूते भी नहीं हैं, पैंट भी ऊपर किए हुए हैं, हर जगह दलदल से होते हुए जाना है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ ग्राउंड की हकीकत है। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन की अभी तक कोई भी टीम यहाँ नहीं पहुंच पाई है। राशन पानी खत्म हो गया, सावन का महीना है, बरसात है। अनाज ले जा रहे थे चक्की पे, क्योंकि खाने की तो अभी कोई व्यवस्थाएं है नहीं। ये रास्ते के बुरे हाल है। बूढ़े बुजुर्ग तो आ नहीं पा रहे यहाँ। आधे लोग कुछ बीमार भी घर में पड़े हुए हैं, क्या करें वैसे ही झेल रहे हो, क्योंकि कुछ आने जाने की सुविधा है नहीं। कम से कम 8-10 गाँव का संपर्क पुल है। 8-10 गाँव का? हाँ। तो सारे के सारे लोग घरों में कैद होंगे। रिस्क कौन लेगा? हालांकि मैं भी रिस्क कुछ ले रहा हूं क्योंकि पैर टिकाने के लिए जगह है नहीं मेरे। आज जब हम पे इतनी परेशानी आ रखी है, आज हम इतनी परेशानी में झेल रहे हैं, कोई नेता अभी तक नहीं आया यहाँ पे। किसी नेता ने फोन तक नहीं करा या किसी ने कोई रोड तक नहीं देखा कि तुम कैसे जी रहे हो, क्या कर रहे हैं। लोगों के देवी देवता भी इन दिनों जलमग्न हो रखे हैं। कई दिनों से उन मंदिरों में ना तो दिया जला है और ना ही धूप जल पाई है। सरकार तो हमें सो रखी है, विधायक जी को क्या बोलना, देखने तक नहीं आए। वोट के टाइम पे आए, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ सुनने को तैयार नहीं है। विधायक है वो अपने परिवार के लिए विधायक है, अपने घर के लिए ही विधायक है, कोई जनता के लिए विधायक नहीं है। अगर विधायक होते तो जनता की सुनते। सरकार तो निकम्मी है ही, क्या करें। नहीं होगा तो हम रोड ब्लॉक, नेशनल हाईवे जाम कर देंगे। हमारा रास्ता नहीं खुला तो किसी का भी नहीं खुलेगा। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। अक्सर आपने आम लोगों को पुलों पे नीचे चलते हुए देखा होगा, मगर हम लोग पुलों की जो ऊपरी जालियां होती हैं उन पर चल रहे हैं। रुद्रप्रयाग जनपद के मल्यासू कोटली पहुंच जो मार्ग है उस पे हम इस समय मौजूद हैं और लगातार दूसरा दिन आज है जबकि स्कूल के बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाए हैं। ये देख सकते हैं आप, सड़क करके यहाँ जाना पड़ रहा है। किस तरीके से जो दिनचर्या है, रोजमर्रा के कार्य हैं, वो ग्रामीणों को करने पड़ रहे हैं क्योंकि पूरा जो संपर्क पुल है वो पानी में डूबा हुआ है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन की अभी तक कोई भी टीम यहाँ नहीं पहुंच पाई है। 2 दिनों से चाहे जो आवश्यक खाद्य आपूर्ति होती है वो इन गांवों में बाधित चल रही है, बंद चल रही है। तकरीबन आधा दर्जन गांवों को जोड़ने का ये मार्ग है और यहाँ हालत क्या हो रखी है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। रेंग करके चल रहे हैं। मैं यहीं से बात करने की कोशिश करूंगा। भाई साहब, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? साहब कोटली से आ रहे हैं। कोटली से। ये क्या है इस बैग में? सर राशन पानी खत्म हो गया, सावन का महीना है, बरसात है। अनाज ले जा रहे थे चक्की पे, बरसात के कारण जाए बंद हो चुकी है। 4-5 दिनों से ऐसे, कल लोग आधे रास्ते से घर पहुंच गए। परेशानी ऐसी है, सरकार को कितनी बार बोलो सड़क का वो करो। PLD कितनी बार गए हम, वहाँ भी इसी बारे में गए थे। पुल में जो है बरसात में डैम के कारण पूरा जो है क्षतिग्रस्त हो जाता है। अच्छा, थोड़ा और लंबे हो जाओ तो मैं भी ज्यादा नहीं पहुँच पा रहा हूँ वहाँ। हाँ, ये परेशानी है साहब। सरकार को कितनी बार मैंने बोला कि भाई हमारे जो है रोड का कार्यक्रम पूरा करो। इस कारण जो है बच्चे भी कल जो है वापस चले गए। आज वो आए नहीं क्योंकि उन्हें पता था आज पुल सुबह तक तो पूरा भरा हुआ था। राशन भी नहीं थी घर में। चक्की यहाँ 4 किलोमीटर पे नीचे दूर है, फिर पैदल आ रहे हैं। फिर ऐसे करके मुसीबत का सामना करके यहाँ जो है कट्टे ले जा रहे हैं। क्या बताना साहब, ऐसी परेशानी है। आज ऐसे तो कुछ भी नहीं। अब बात किसी पे एक्सीडेंट हो गया इमरजेंसी में तो फिर वो व्यक्ति कैसे जाएगा? वो तो मर ही जाएगा। बात अचानक कोई आजकल जो है खेतों में जा रहे लोग, पेड़ों में चढ़ने घास घूस के लिए, कोई गिर जाता है, कोई पत्थर लगने के कारण चोट लग जाती है। इसके लिए जो है सर हम कुर्सी में लाते हैं। कुर्सी में लाने के बावजूद आधे रास्ते में दम तोड़ देते हैं। ऐसे में कोई डिलीवरी वाली महिला है तो डिलीवरी होगी, वो कैसे आएगी ऐसे पानी? अच्छा, एक तस्वीर और देख लीजिए। ये लोग जो अपना अनाज है, क्योंकि अब धीरे धीरे करके अनाज भी समाप्त होने लग गया होगा, चक्की पे पिसवाने के लिए ले जा रहे हो। जी। क्या है इसमें? थोड़ा इधर आओगे? इसमें सर चावल है। एक मिनट में थोड़ा बैठ लेता हूँ
क्योंकि बैठने की जगह है नहीं, पैर फिसल रहे हैं। आप देख सकते हैं मैं कैसी स्थिति में हूँ। कहाँ के हैं आप? हम सर कोटली गांव के हैं। हाँ। और इसमें अभी धान है, ये चक्की पे कुटवाने के लिए ले जा रहा हूँ मैं। जब इसको हम ले जा पाएंगे तभी हम लोग खाएंगे। हाँ। क्योंकि खाने की तो अभी कोई व्यवस्थाएं है नहीं। ये रास्ते के बुरे हाल है। बूढ़े बुजुर्ग तो आ नहीं पा रहे यहाँ। आधे लोग कुछ बीमार भी घर में पड़े हुए हैं, क्या करें वैसे ही झेल रहे हो, क्योंकि कुछ आने जाने की सुविधा है नहीं। बस ये है कि हम लोग आए रहे हैं, थोड़ा बहुत रिस्क ले रहे हैं कि हाँ अब आए नहीं तो खाएंगे क्या, भूख से मर जाएंगे। अच्छा, कल हमने ये तस्वीरें दिखाई थी, जिला प्रशासन का कोई नुमाइंदा पहुंचा क्या इधर? अभी तक कोई नहीं पहुंचा। सब सो रखे हैं, अभी तक कोई नहीं पहुंचा। बस आप लोगों को देख रहे हैं हम लोग। नहीं तो कैसे में फिर दिनचर्या चल रही है? तमाम संसाधन जोड़ने पड़ते हैं। संसाधन सर यही है कि अब जैसे ये सावन का महीना आ गया तो यहाँ हर बार ऐसे ही होता है। ऐसे ही करके लोग अपना गुजारा पानी करते हैं और यही सुविधाएं हमारी, बाकी कुछ नहीं है। तो देख लीजिए साहब, यही सुविधाएं इन लोगों के पास हैं। और कितने गांवों को का संपर्क पुल है ये? यहाँ कम से कम 8-10 गांव का संपर्क पुल है। 8-10 गांव का? हाँ। तो सारे के सारे लोग घरों में कैद होंगे। यहाँ बांसी, मोलदा, अबताड़ी, कोटली, हल्दूसारी और मल्यासू ऐसे कई क्षेत्र के गांव का पुल यहाँ पर है। जो लोग आते हैं, पर क्या करें। तो इस दौरान अगर कोई बीमार हो गया, तबीयत खराब हो गई, तब क्या साधन है? तब कोई साधन नहीं है। साधन एकमात्र यही है। अगर आ सकते हैं इस रास्ते तो आएंगे, अगर जैसे सपोज दैट ये हो रखा तो तब तो कोई आ नहीं पाएगा। यही है कि जाहिर सी बात है वो घर ही में उसको दम तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो आने की कोई व्यवस्था है ही नहीं। इतना रिस्क कौन लेगा? वास्तव में बात सही है, इतना रिस्क कौन लेगा। हालांकि मैं भी रिस्क कुछ ले रहा हूं, क्योंकि पैर टिकाने के लिए जगह है नहीं। मेरे भी पूरे पैर कांप रहे हैं। एक भाई और हैं इधर, मैं चाहता तो हूं उधर की तरफ जाऊं, मगर आप ही इधर को आ जाओ, क्योंकि मैं नहीं जा पाऊंगा उस हिस्से पे। अब मजबूरी ही इन लोगों की मैं कह सकता हूं। अगर इस तरीके का जोखिम नहीं लेंगे तो किस तरीके से फिर जो दिनचर्या की सामग्री है वो जुटाई जाएगी। भाई साहब थोड़ा आगे आ पाएंगे आप? जी सर जी। कहाँ के हैं आप? सर मैं कोल्ली ग्राम सभा का हूँ। और सर यहाँ बरसात के कारण बहुत ये रास्ता वो टूट चुका है। मैं भी यहाँ क्या नाम कहते हैं ऋषिकेश में जॉब करता था। अच्छा, ऋषिकेश में जॉब करते हैं। आज साहब ने फोन किया भाई कि मैं होटल लाइन में काम करता हूँ, कि आप आओगे तो ठीक है, ना तो आप लड़का देख लूंगा। तो सर मैं भी आज जा रहा हूँ ऋषिकेश। होटल मेरा श्रीनगर में रहेगा। सर जब यहाँ पे वोटिंग के लिए आते हैं तो बड़े बड़े नेता लोग वोटिंग के लिए आते हैं, लेकिन जब रोड के लिए हम बोलते थे हमारी सुनवाई करते नहीं है। कोई बड़े बड़े नेता सुनते नहीं हमारी। मैं सोचते वोट के लिए आ जाते हैं घर पे कि वोट दे दो, इसको डालना उसको डालना। जब यहाँ रास्ता खराब है तो हमारे जिला पंचायत वालों को, सरकार उनको तो कोई एक्शन लेना चाहिए था ना। अच्छा, जो हमारे चुने हुए ये जनप्रतिनिधि हैं, जिनको आपने वोट दिया होगा, इन 2-3 दिनों में अभी कोई पहुंचा भी है? कोई नहीं पहुंचा सर, आपसे सिवाय कोई यहाँ पे आया नहीं। और आप ही लोग आ रहे हैं। और 12 बजे कोई सरकारी आदमी नहीं आया या कोई नेता नहीं आया देखने के लिए। दूर से या ऊपर रोड से भी देख सकता था कि क्या हालत है, क्या है, कुछ नहीं है। जब इनकी वोटिंग की बारी होती है सर, तभी लोग आते हैं, घरों घरों में आते हैं। किसी को बोलते हैं कि बेटा तेरे को ये करेंगे, उसको किसी को बोलते हैं कि बेटा तेरे को करेंगे। लेकिन जब सर यहाँ पे ऐसी चीजें होती है तो कोई नेता नहीं आता यहाँ पे। देखो सर, कल हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, चलो हम तो बड़े लोग हैं, हम आ रहे हैं। कल के दिन में कोई बच्चे के सामने दुर्घटना हो गई, कुछ हो गया तो क्या होगा सरकार का? बताओ। सरकार तो अपने घर में सो रखी है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम भी तो देखो। हमारी रोड को आज कम से कम ये लगा लो कि हर गांव में कहीं भी जाओ सर, आप पढ़े लिखे हैं, कहीं भी घुसो तुम, हर गांव में आज की डेट में रोड है। हर 2 किलोमीटर पे 3 किलोमीटर पे हर क्षेत्र में रोड है। लेकिन एक कोल्ली ग्राम सभा ऐसा जो पिछड़ी हुई ग्राम सभा है, यहाँ के नेता भी ऐसे ही हैं। वोटिंग के टाइम पे ये लोग घरों घरों में आते हैं कि हमको वोट डालना और ना डालना, इसको मत डालना उसको मत डालना। आज जब हम पे इतनी परेशानी आ रखी है, आज हम इतनी परेशानी में झेल रहे हैं, कोई नेता अभी तक नहीं आया यहाँ पे। किसी नेता ने फोन तक नहीं करा या किसी ने कोई रोड तक नहीं देखा कि तुम कैसे जी रहे हो, क्या कर रहे हैं। कल के दिन में अभी मेरी चाची, अभी थोड़ी देर पहले उस लोगों ने बोला था मेरी चाची यहाँ पे अभी सांप ने खाई थी। तो अगर अचानक अगर ये हालत होती तो वो तो दम तोड़ देती घर में। कोई लोग बीमार होते। पिछले साल मेरे भाई भी इसी कारण से गुजरा था। ले जाने की कोई सुविधा नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी, रोड की सुविधा नहीं थी, कुछ नहीं थी। गरीब आदमी थे, गरीब फैमिली से हैं, तो वो भी ऐसे गुजरे।
और ग्रामीणों का गुस्सा बिल्कुल जायज है। एक बार मैं कैमरे से थोड़ा दिखाना चाहूंगा, यहां से आप देख सकते, अगर सामने की तरफ अब आप देख पा रहे होंगे तो राष्ट्रीय राजमार्ग ऊपर आपको दिख रहा होगा, ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग ये है। और इस राजमार्ग से तकरीबन 4 किलोमीटर पैदल चलने के पश्चात मैं यहाँ पहुंचा हुआ हूं और यहाँ हर चीज पानी में डूबी हुई है, चाहे रास्ते हो, चाहे पुल हो, यहाँ के जो स्थानीय देवी देवताओं के मंदिर हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इन दिनों कहते हैं कि भगवान शिव के साथ ही जो हमारे अन्य देवी देवता होते हैं उनकी पूजा अर्चना से विशेष लाभ मिलता है, मगर इन क्षेत्र के लोगों के देवी देवता भी इन दिनों जलमग्न हो रखे हैं। कई दिनों से उन मंदिरों में ना तो दिया जला है और ना ही धूप जल पाई है, ना ही कोई अर्चना हो पाई है। किसी तरीके से हम भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, मगर सब का सब पानी में डूबा हुआ है। जहां आप नजर दौड़ाएंगे वहां आपको पानी ही पानी दिखेगा। विडंबना इस बात की है कि स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी इस दुख की घड़ी में इन ग्रामीणों के आंसू पोंछने को तैयार नहीं है, तो प्रशासनिक इकाई भी यहाँ पहुँचने को तैयार नहीं है। पिछले 2 से 3 दिनों से यहाँ खाद्यान्न नहीं पहुँच पाया है। तमाम तरीके की मेडिकल दिक्कतें इन गांवों को हो रही होंगी, मगर प्रशासन है कि आंख मूंदे हुए बैठा हुआ है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो बच्चे हैं वो स्कूलों को जाएंगे। मैंने पहले ही कहा कि 2 दिनों से लगातार बच्चे स्कूल नहीं जा पाए हैं। तो तस्वीर आप देख सकते हैं यहाँ की। मैं आगे कि कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। 15-20 किलोमीटर रोड चले गई। हाँ। हमारे गांव में यहाँ 3 किलोमीटर पे नहीं आ पाए तो हमारे नेता किस काम के हो? हाँ। ऐसे तो बड़ी बड़ी हाँक कि हम आ रहे हैं, भाजपा के पार्टी है, कांग्रेस के पार्टी है, आ रहे हैं फाटे हैं। हाँ। हमारे लिए कोई पार्टी पुर्टी किसी की नहीं है। अच्छा, थोड़ा आगे आ जाओ। अच्छा, मैं आपसे बात करूंगा भाई। आपने मैं आपको देख रहा हूँ लगातार आप थैले लाने ले जाने पे लगे हैं। किसके थैले हैं ये हमारे ही है। कुछ वो हमारी चाची जी वहाँ पर है, कुछ उनके कट्टे भी हैं। तो अच्छा। वो तो आ नहीं पा रही हैं। हाँ, तो फिर हाँ, मुझे एक एक करके सबके लाना पड़ेगा। एक वो बहन वहाँ खड़ी हो रखी है, हाँ। उसका भी ला रहा हूँ मैं। हाँ। ये लोग सब पिसवाने के लिए आ रखे हैं, बारी बारी करके मैं ले आ रहा हूँ। और अच्छा। फिर इसी तरह मैं पार करवाऊंगा, तब जाके वो आएंगे, तब जाके मैं ले जा पाऊंगा इसको, तब जाके लोग घर में बनाएंगे, तब जाके खाएंगे। अच्छा, फिलहाल आपकी ड्यूटी लगी है कि यहाँ से सामान उधर ले जाना और उधर से सामान इधर लेके आना, तो दिन भर यही क्रम चलता रहे? तो नहीं, पर ऐसा है कि काम तो करता हूँ ना मैं। हाँ। पर ये है सीन कि जैसे हम लोग आ रहे हैं तो आज मैं भी आ गया पिसवाने के लिए, तो अभी मुझे लग रहा है कि हाँ ये इन लोग नहीं आ पा रहे, तो मैं इनकी भी हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य बनता। अब क्या करें जब वो लोग नहीं आ पा रहे इधर, ऐसे में आएंगे भी कैसे वो? वास्तव में बात सही है कि ऐसे में आएंगे भी कैसे, हमारी ही स्थिति आप देख लीजिए। जी भाई साहब, आप कुछ कह रहे थे? मैं तो सर ये कह रहा था, जो हमारे बड़े बड़े नेताओं में से तो बहुत हाँकते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। उन्होंने हमारा आज तक विकास नहीं करा। हर क्षेत्र में चले जाओ, कितनी बार मैंने बोलते हर क्षेत्र में चले जाओ तुम। यहाँ हर क्षेत्र में रोड है। एक हमारा ये कोल्डी गांव ऐसा जो कि 3 किलोमीटर पे हमारा गांव है, वहाँ अभी तक। तो हमारी सरकार क्या करेगी बताओ? हमारी सरकार सर कुछ नहीं करे। हमारी सरकार खा रही, सो रही है और बंगलों में रह रहे, ऐश कर रही। हमारी सरकार किसी गरीब व्यक्ति के लिए मर नहीं रही, या किसी गरीब व्यक्ति के लिए सोच नहीं रही कि इनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, इनके बच्चे आगे भविष्य में कैसे जाएंगे, क्या जाएंगे। अभी कई बातें होगा, कोई बीमार हो गया घर में, कैसे आएगा वो बेचारा तो मर ही जाएगा। लेकिन हमारी सरकार ने आज तक हमारी सुनवाई नहीं की। आज कम से कम 7-8 साल हो गए हमारी रोड को आए हुए, लेकिन आज तक 7-8 साल से हमारी रोड यहाँ तक अभी तक पहुंची नहीं है, जो कि हम अपनी रोड के बारे में वो कर सकते हैं। सब ऐसे ही है कि नेता लोग कि हाँ भाई कि। अच्छा, मैं थोड़ा कोशिश करके देखूंगा, क्योंकि जो आम यहाँ के ग्रामीण हैं वो तो चल फिर पा रहे हैं, मगर मुझे चलने में कुछ हिम्मत हो नहीं रही है कि मैं इसको पकड़ करके उधर जा पाऊँ। थोड़ा एक बालक यहाँ पे है, मैं उसको कैमरा दूंगा ताकि थोड़ा आगे की तस्वीरें वो दिखा सके। ये थोड़ा कैमरा पकड़ करके आप जरा आगे तक की तस्वीरें दिखाइए। आप चलिए आगे। मैं तो नहीं आ पाऊंगा इस रेलिंग के सहारे। हाँ, इस तरीके से दिखाते रहिए कि क्या स्थिति है। और उधर कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, वहां की तरफ भी अगर कैमरा घूम सकता है।
संपर्क पुल की क्या स्थिति है वो मैंने आपको दिखाई, और किस तरीके से, क्योंकि अभी कुछ पानी का जो स्तर है वो डाउन हुआ है, तो मैं इधर की तरफ आ पाया हूं। और अब कई और तस्वीरें भी हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो यहाँ के मठ मंदिर हैं, जो मैंने अभी पहले आपको बताया था, पूरी तरीके से जलमग्न हो रखे हैं। तो चलिए वहाँ भी चलते हैं, देखते हैं वहाँ की स्थिति क्या है। पैदल रास्ते पे मैं अभी चल रहा हूँ, क्योंकि जूते पहनने लायक स्थिति कहीं है नहीं, इसलिए हाथ पे उठा करके चल रहा हूँ। और रास्ते में आप देख रहे होंगे एक इलेक्ट्रिक पोल भी यहाँ पे है, उस पे तारें लटकी हुई हैं, और आने जाने का रास्ता ये है, क्योंकि पूरा पानी से ये लबालब बना हुआ है, पूरी ज़मीन गीली है। तो कहीं ना कहीं विद्युत विभाग को भी इस तरफ सोचना चाहिए कि कहीं हादसे का कारण न बन जाए पोल। यहाँ पे कुछ सुरक्षा की व्यवस्थाएं जरूर की जानी चाहिए। और इधर आप देख लीजिए कि किस तरीके से पूरा का पूरा ये क्षेत्र समंदर में तब्दील इन दिनों हो रखा है। जहां आप देखेंगे वहां आपको पानी ही पानी दिखेगा। और इस क्षेत्र का जो शिवालय है, प्रमुख प्राचीन शिवालय है, वो इस समय जलमग्न बना हुआ है। भगवान बजरंगबली को आप देख पा रहे होंगे, जो कि अभी टॉप में दिखाई दे रहे हैं। कई बार जब पानी काफ़ी बढ़ जाता है तो वो मूर्ति भी डूब जाती है। तमाम जो ग्रामीण हैं वो अभी भी मेरे साथ हैं। कहते हैं कि सावन के महीने में भोले को जल चढ़ाने से कई पुण्य मिलते हैं, मगर आप लोग तो आजकल उससे भी महरूम हैं। जो से मैं खुद बोले शंकर ने खुद डूब रखे, उनको क्या जल चढ़ाना है। जब से उन्होंने जल समाधि ले रखी है। जल समाधि ले रखे, जब से डैम बना सर, जो यार हमारा प्राचीन शिवालय है, पर डे पूजा पाठ होती थी। खुद भोलेनाथ जी हमारे जन्ममग्न हो रखे हैं, तो क्या करेंगे। ये जो है हमारे बहुत प्राचीन शिवालय था। ये रास्ता देख रहे हैं। अभी हमारी एक छोटी बहन है, एक हफ्ते से स्कूल नहीं जा पा रही है। गांव में एक पेशेंट है पैरालाइज के, उनको हर हफ्ते हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। अच्छा, उनकी खुद दवाई घर में करनी पड़ रही है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे हम लोग। काफी बार आ चुके हैं, कोई रोड यहाँ पे कर रही है, कह रहे कि PWD का परमिट नहीं है। डैम ने पुल बनाया, कोई सुनने को तैयार नहीं है। हम क्या कर सकते, मजबूर है। एक हमारे सारे छोटा भाई पीछे खड़ा है, ये बुजुर्ग लोग जो अस्पताल आने में उनकी सेवा में लगा है। अगर नहीं, मैं देख रहा था अभी वो जो ये बालक है वो लगातार जो खाद्य सामग्री है उसको इधर उधर ढोने पे लगे हुए हैं। मतलब इसी तरीके से इन दिनों दिनचर्या चल रही है। ये बार आज के बाद हर साल ऐसे होता है। अब ये पूरा एक महीना हमें ऐसे करना पड़ेगा। लाइट की परेशानी अलग है, गांव में कुछ अनहोनी होगी। आजकल पहाड़ की स्थिति सबको पता है कैसे होती है, कुछ अनहोनी कौन देखेगा। सरकार तो हमारे सो रखी है, विधायक जी को क्या बोलना, देखने तक नहीं आए। वोट के टाइम पे आए, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ सुनने को तैयार नहीं है। सबसे पहले आप पारी सपना है यहाँ पे, और कोई हमारे सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा भाई साहब, स्थिति अगर ऐसी रहती है, क्योंकि अभी तो वर्षा काल पूरा लंबा चलेगा, सावन का महीना अभी है, और अभी से इतनी दिक्कतें ग्रामीणों को होनी शुरू हो गई हैं। जी, कोई यहाँ पर रास्ता आने का लायक भी नहीं है, कोई सुविधा भी नहीं है, और हमारी सरकार तो सो रखी है। मेरा कहना तो सर, मेरा कहने का मतलब ये था कि हम 1-2 दिन देखते हैं। अगर हमारी सरकार ने हमारी नहीं सुनी है तो पूरा 2-4 गाँव इकट्ठा करके हम तो यहाँ सम्राट में धरने पे बैठ जाएंगे। सारी लेडीज जितने बच्चे हैं, जिनके घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई गरीब व्यक्ति है, कोई कुछ है, तो हम यहाँ रोड में बैठ के अपना धरने पे रहेंगे 2-4 दिन। जब तक हमारी सुनवाई नहीं हुई है तब तक हम सर वो नहीं करेंगे। नहीं, धरने पे कैसे बैठेंगे? अगर पानी बढ़ता रहा तो इस तरफ आएंगे कैसे? अब सर मजबूरी में तो उनको लाना ही पड़ेगा। बुजुर्ग लोग घर में रहेंगे, जवान लड़के होंगे, अपने धरने देंगे, क्या करना है। हमारी पीढ़ी आज की, हमारी पीढ़ी पिछले साल से भी ऐसी तरह अभी भी ऐसे ही है। लोगों के गाँव में हर घरों में रोड जा रखी है। हमारे तो यहाँ पे 3 किलोमीटर पे रोड ही नहीं आ पाई। हमारे विधायक क्या करेगा हमारे लिए, बताओ। जब हमारे विधायक ने हमको यहाँ रुद्रप्रयाग सम्राट से और 3 किलोमीटर पे रोड नहीं दी है, तो आगे की जिंदगी क्या भविष्य करेंगे वो। विधायक है वो अपने परिवार के लिए विधायक है, अपने घर के लिए ही विधायक है, कोई जनता के लिए विधायक नहीं है। अगर विधायक होते तो जनता की सुनते, जनता की मांग पूरी करते कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे जी रहे हैं, कई दुर्घटना हो रही है यहाँ पे, पहाड़ों में कई चीजें होते हैं। हमारे विधायक ने अभी तक देखने के नहीं आया, हमारे विधायक ने सुना भी नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमारे बोलने का मतलब तो सर यही है कि अगर विधायक ने सही टाइम पे मौका देखने पे नहीं आए तो हम धरने पे बैठ जाएंगे लड़के लोग। क्योंकि सर हमारे वहां ना खाने के लिए ना कुछ है। पहाड़ों में आजकल हालत देख लो तुम, सावन के महीने कैसे हो रखी है, तो आदमी क्या खाएगा। तो मेरा बोलने का मतलब तो सर यही रहेगा कि हमारे विधायक साहब जो भी है 1-2 दिन में हमारी मांग पूरी करते हैं तो उनके लिए दिल से धन्यवाद। अगर नहीं करते सर तो हमें धरने में बैठना पड़ेगा। हमने भी अपने विधायक को बहुत देख लिया, कई साल हो गए। आज हमारे इस रोड को आते कम से कम
8-9 साल हो गए इसको, लेकिन अभी तक एक 3 किलोमीटर पे हमारे विधायक रोड ही नहीं ला पाए, तो आगे भविष्य में क्या कर पाएंगे वो हमारे लिए? वास्तव में विडंबना बहुत बड़ी है। ठीक सामने आप देख पा रहे होंगे बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है और उसकी अपोजिट साइड हम इस समय खड़े हैं। बारिश की बूंदें फिर गिरनी शुरू हो गई हैं, तो बारिश की बूंदें जैसे ही गिर रही हैं वैसे ही इन ग्रामीणों के माथे पे जो सिकन है वो भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे जहां तक आप नजरें दौड़ाएंगे आपको पानी ही पानी यहाँ पे दिखेगा और उस छोर से ग्रामीण टकटकी लगाए हुए हैं कि इस छोर से कुछ उनको मदद पहुंच पाएगी, कुछ खाद्यान्न उन तक पहुंच पाएगा, कुछ आवश्यक दवाइयां उन तक पहुंच पाएंगी। मगर स्थितियां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये ग्रामीण हैं इनकी शाम सुबह ड्यूटियां लगी हुई हैं कि किसी तरीके से खाद्यान्न को उधर पहुंचाना और वहां से जो कच्चा माल है उसे इधर पहुंचाना। बारिश लगनी शुरू हो गई है, बारिश तेज हो गई है क्योंकि उच्च हिमालय क्षेत्रों में लगातार बारिश चल रही है, जिसके चलते जो जल स्तर है वो किसी भी समय बढ़ सकता है। तो ऐसे में आप इन लोगों की मजबूरियां देख सकते हैं। हम भी आगे की ओर बढ़ेंगे और ऐसा नहीं है कि मार्ग, हाँ विधायक साहब हाथ जोड़ के दिल से आपको चाहते हैं, लेकिन हमारे भविष्य के बारे में सोचो, हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो। यहाँ देखो कितनी स्थिति हो रखी है, अभी बारिश आ गई है, अब क्या पता है पूरा पुल डूब जाए। जैसे हमारी शाम को परेशानी ज्यादा बढ़ेगी। अब कट्टे बड़ी मुश्किल से हम वापस यहाँ दुकान पे ले पा रहे हैं। अब बारिश आएगी, फुल पड़ेगा, क्या पता रात को यहीं दुकान में सोना पड़ेगा। घर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? सरकार तो निकम्मी है ही, क्या करें? नहीं होगा तो हम रोड ब्लॉक नेशनल हाईवे जाम कर देंगे। हमारा रास्ता नहीं खुला तो किसी का भी नहीं खुलेगा, उनकी गाड़ियां भी नहीं जाएगी, अपने कमरों में बैठे रहेंगे। चलिए, बारिश भी आ ही रही है, जलस्तर किसी भी समय बढ़ सकता है, क्योंकि आप इधर भी देख पा रहे होंगे कि ऊपर तक पूरा रेत भरा हुआ है। इनके साथ हम भी आगे चलेंगे और यहाँ आगे की भी अब आप तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरीके से इन लोगों को मुख्य जो मार्ग है वहां तक पहुंचना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये रेत से पटा हुआ है। कुछ देर पहले तक यहाँ पूरा का पूरा पानी भरा हुआ था, इस समय कुछ जलस्तर नीचे हुआ है, तो हम लोग इधर उधर आ जा पा रहे हैं। सुबह तक ये पूरा का पूरा बंद ही था। बलदेव नेगी जी हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। नेगी जी, आपने भी तस्वीरें देखी हैं, ग्रामीणों का आक्रोश जायज दिखता है। मुझे तो जिस तरह से ये मंजर दिख रहा है, मुझे तो लगता है कि हमारी सरकारों को, हम लोगों को, जनप्रतिनिधियों को और सामाजिक लोगों को इसी झील में डूब के मरना चाहिए। जिस तरह से उत्तराखंड के अंतर्गत बड़ी बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं सरकार और कंपनियां बना रही हैं, उसी के तहत इन गांव वालों की दुर्दशा हो रही है। इसको कौन देखेगा? इसमें जिस तरह से जल विद्युत परियोजनाएं बन रही हैं और सरकार और कंपनियां बड़ा बड़ा मोटा मोटा पैसा अपने हित में लगा रहे हैं, क्या उसमें से एक चुटकी भर का दाना भी इन गांव वालों के लिए, सड़क के लिए, रोड के लिए आता तो नहीं होती इनकी जिंदगी आगरा। पर मुझे लगता है जिस तरह से सरकारें और प्रतिनिधियां निरंकुश बने हुए हैं, मुझे तो लगता है ये माफी लायक नहीं है और इन लोगों को इसी झील में आकर के डूब के मरना चाहिए। मैं तो धन्य करता हूं इन गांव वासियों के लिए कि इस तरह का जीवन यापन कर रहे हैं, और ये विशेषतः धामी सरकार को, हमारे प्रतिनिधियों को इन लोगों के बीच में सोचना चाहिए और मंथन करना चाहिए कि ये लोग किस तरह से जी रहे हैं। इसमें कोई राजनीति का द्वेष भावना नहीं है, पर देखने वाली बात है कि बच्चे, बीमार, बुजुर्ग कैसे करके यहाँ पे आएंगे। अभी मैं देख रहा था बड़े बड़े जो नीचे जीव जंतु आते हैं वो काटने के लायक हैं। किसी को इस तरह से कोई जीव जंतु, सांप काट लेगा तो कौन इसकी जवाबदेही होगी? इसमें जरूर जिला प्रशासन को, सरकारों को जवाबदेही लेनी चाहिए और ये जवाबदेही बनती है।